हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में क्षति से लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा प्रभावित हो रही है और उसे शादी के पीरियड में जकड़ दिए जाने की संभावना अधिक होती जा रही है। भारतीय मानसिकता के अनुसार आज भी लड़कियों को कमज़ोर आंका जाता है और उन्हें शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के काबिल ही समझा जाता है। अब ऐसे भी समाचार आने लगे हैं कि पढ़ाई के छूटने से और शादी की बात से लड़के आत्महत्या तक करने लगी हैं, क्योंकि इन लड़कियों के मन में शादी का डर बन बैठा है कि शादी के बाद सपने पूरे नहीं होते। भारतीय समाज भी बड़ी अजीब है, जो हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं और इस डर को मन में बैठाने के लिए इनकी नकारात्मक बातें ही काफ़ी होती है कि शादी के बाद लड़कियों के सपने पूरे नहीं होते। लड़कियों के मन में डर का ताना बाना बुन दिया जाता है और इसके सबसे बड़े सोर्स माता पिता भी होते हैं, जो उनके किसी एक गलती या हार के बाद हमेशा बोलते रहते हैं कि तुझे ससुराल भेज दिया जाएगा, शादी करा दी जाएगी, फिर समझ में आएगा। शुरुआत घर से ही होती है। सार्वभौमिक सत्य है कि घर लड़कियों को ही बदलना है, नए घर में जाना है, नए लोगों के मानसिकता से दो चार होना है और सपने के पूरे होने के लिए जीवन साथी की मानसिकता को समझना सबसे जरूरी सवाल है। आज की शिक्षा व्यवस्था लड़कियों को शादी के सही फैसले लेने में असमर्थ है। जहाँ तक मेरा विचार है, कुछ सवालों के जवाब हर लड़की को 15 वर्ष तक पता होना चाहिए। कुदरत, भगवान, अल्लाह, खुदा, जिन पर भी लोग यकीन करते हैं, उन्होंने हर लड़कियों के लिए एक सामान्य नियम बना रखा है। चाहे आप जिन पर भी विश्वास करते हैं, सभी के अनुसार उन्होंने एक सामान्य नियम बना रखा है। लड़कों के बनस्पत लड़कियों की शारीरिक संरचनाएं जटिल होती हैं और कुदरत के इस नियम को अधिक समझने का प्रयास करना होगा। एक लड़की को शादी के लिए ना शब्द का प्रयोग किस वर्ष से करना सही है? जहाँ तक मेरा विचार है, 18 वर्ष सिर्फ वोट देने का ये अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि शादी जैसे अहम फैसले के लिए भी हाँ शब्द का इस्तेमाल करना लड़कियों को सीखना होगा। क्योंकि नो शब्द एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है, जिससे कुदरत की सभी नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती है और इसके परिणाम क्या होंगे ये भविष्य के गर्त में छुपा होता है। कभी शादी के लिए हाँ करके देखिए, यस करके देखिए। उम्मीद है आप ये बेहतर सोच पाएंगे कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए।
ताकि आप शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकें। समाज में ऐसे सकारात्मक बातें ना होती है, ना कोई आपसे कहता है, आप इससे डरते हो। एक न एक दिन आपको शादी करनी ही है और माँ बनने की प्रक्रिया में शामिल होना ही है। इस कोविड महामारी के दौर में निकटवर्ती योजना से बेहतर है अपने सपने के लिए दूरदर्शी योजना पर विचार करना। माँ बनने की सही उम्र क्या है? भारतीय जलवायु के अनुसार व विज्ञान के अनुसार 20 से 25 वर्ष और 35 के बाद माँ बनने की क्षमता भारत में लड़कियां खोने लग जाती हैं और 40 के बाद मेनोपॉज पीरियड विज्ञान के अनुसार हर लड़कियों का शुरू हो जाता है। मतलब हर हाल में लड़कियां माँ बनने की क्षमता खोने लग जाती हैं। तो एक टाइम लिमिट है, लड़के नहीं हैं आप कि बारूद कितना भी पुराना हो जाए आग लगाने का काम कर ही जाते हैं। एक लड़की को अपने जीवन का काल में कितने बच्चे की माँ बनना सही है? डॉक्टर तो इतना कहते हैं कि 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल का अंतर रखना चाहिए। पर इस सवाल का ज़्यादा जवाब मुझे मिल नहीं पाया, पर यह एक अहम सवाल भी है। सबसे सबसे अहम बात पता होना चाहिए कि अपने सपनों के लिए शादी को कोई बोझ नहीं है, क्योंकि अच्छे लड़के भी होते हैं जो लड़कियों से बात करने तो नहीं जानते, किंतु सपने के लिए ज़माने से लड़ना जानते हैं। उदाहरणों की कमी नहीं है, पर हमारा समाज सिर्फ नकारात्मक उदाहरणों या नकारात्मक बातों पे कुछ ज़्यादा यकीन करता है। ओनर कॉम कौन है? मैरी कॉम के हस्बैंड है, लेकिन इसके बारे में कभी समाज बात नहीं करता। ऐसे हर साल कई उदाहरण हैं जिनके पति कुकिंग करते हैं, जिनके पति ने अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए जवानी से पंगा लिया, आज वो IAS, बैंक PO, न जाने कई सारे ऐसे सेक्टर्स में कार्य हैं जो शादी के बाद लड़कियां अपने सपने को पूरा कर पाई हैं। तो ऐसे लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहिए जो आपके सपनों को सम्मान करे। अगर आप सपने देखते हैं तो रिस्क आपको लेने होंगे। सरकारी नौकरी या अरबपति लड़के से शादी करके आप सपने कभी पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि एक लड़की को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाउ टू चूज लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू ड्रीम, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन एंड अनदर सिचुएशन लाइक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सेल्फ बिजनेस, etc. आत्महत्या करने से तो बेहतर उपाय यही है कि आप शादी करके अपने सपने को पूरा करें। क्या फ़र्क पड़ता है एक लड़की का सपना पिता के घर में पूरा हो या पति के घर में? हम सफ़र अगर नेक हो, जिंदगी जन्नत सी होती है और सपने किसी मन्नत सी होती है। आपके निर्णय पर तय करता है, आपके कर्म पर तय करता है, आप किस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेना जानते हैं।
जैसा मैं समाज में देखता हूँ कि यूथ शादी के लिए ना ही करते हैं और वो कभी सोच नहीं पाते कि शादी जैसे अहम फैसले हाँ करके अच्छे लिए जा सकते हैं, अपने सपनों के लिए बेहतर तरीके निर्णय के साथ लिए जा सकते हैं। थैंक यू।